दोस्तों, जगन्नाथ की ज्योति से नूर मिलता है। जो भी निस्वार्थ आता है जगन्नाथ स्वामी के द्वारा कुछ न कुछ उसे जरूर मिलता है। दोस्तों, हमारे भारत देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो अति प्राचीन और भव्य हैं। उनमें मनाई जाने वाली परंपराएं सालों से चली आ रही हैं और वह परंपराएं आज भी धूमधाम से मनाई जाती हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की, जहां आज के दिन जगन्नाथ जी की भव्य दुर्गम रथ यात्रा निकाली जा रही है। अभी अभी शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिसे देखकर दुनिया हैरान हो गई है। कई अलग अलग देशों से आए लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने वाले हैं। हर एक व्यक्ति जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर शहरों से आ रहे हैं और जगन्नाथपुरी में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जगन्नाथपुरी में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक बस लोगों का सैलाब दिखाई पड़ेगा। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हो जाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है और उसकी जिंदगी से दुख दर्द खत्म हो जाता है और उसका जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है। जगत के स्वामी अर्थात जगन्नाथ जी आज उड़ीसा का भ्रमण करेंगे। यह दृश्य इतना निराला और भव्य है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान साक्षात अपने दर्शन दे रहे हैं और अपने भक्तों को हर एक कष्ट से दूर कर रहे हैं। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा तो हर साल निकाली जाती है। क्या मित्रों, आपने कभी सोचा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल क्यों निकाली जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकलकर आज के दिन भ्रमण करते हैं और क्यों उनकी रथ यात्रा एक मुस्लिम के मजार पर रुकती है? चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज विश्व प्रसिद्ध उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष यह यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि से शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तक चलती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं और उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी होती हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के मंदिर से निकलते हुए गुड़ीचा मंदिर पहुंचती है। इस गुड़ीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों ही आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तक रुके रहते हैं। फिर इसके बाद वापस अपने पुरी के मंदिर में वापस लौट आते हैं। इस रथ यात्रा को देखने के लिए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए देश दुनिया से भक्त बड़ी संख्या में पुरी आते हैं। मित्रों, ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से जगन्नाथ यात्रा में शामिल होकर अपनी मनोकामनाएं भगवान जगन्नाथ से मांगता है तो भगवान जगन्नाथ उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। आपकी जिंदगी में चल रहे तनाव, दुख दर्द और अन्य तरह की परेशानियों को दूर कर देते हैं। जो व्यक्ति जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लेता है वह हर एक कष्ट से दूर हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान जगन्नाथ आज के दिन साक्षात अपने अवतार में इस धरती पर अवतरित होकर मनुष्यों द्वारा किए गए कामों को देखते हैं। वह उनसे प्रसन्न होकर हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद जरूर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति जगन्नाथ रथ यात्रा में जाता है भगवान जगन्नाथ उसे खाली हाथ घर नहीं भेजते हैं, उसे कुछ न कुछ भगवान जगन्नाथ जी का चमत्कार देखने को मिलता है। जगन्नाथ भगवान चमत्कार ऐसे करते हैं जिसे देखकर नासा भी हैरान हो जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल क्यों निकाली जाती है, यह सभी के मन में आता है। जगन्नाथ रथ यात्रा इतनी भव्य और सुसज्जित होती है जिसे देखकर हर व्यक्ति जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। दोस्तों, इस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश के कोनों कोनों से लोग आते हैं। इस बार भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। उड़ीसा के पुरी शहर में लाखों लोगों की भीड़ पहुंच चुकी
चुकी है। यह वैष्णो मंदिर श्री हरि के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पूरे साल इसकी पूजा मंदिर के गर्भगृह में होती है, लेकिन आषाढ़ माह में 3 किलोमीटर की अलौकिक रथ यात्रा के जरिए इन्हें गुंडीचा मंदिर लाया जाता है। मित्रों, इस रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ जी की बहन सुभद्रा जी ने उनसे द्वारिका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ जी ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बैठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया था। इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। इसीलिए हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो भी रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस रथ यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी के रथ से होती है। उनका रथ तालध्वज के लिए निकाला जाता है। इसके बाद सुभद्रा के पद्म रथ की यात्रा शुरू होती है। सबसे अंत में भक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचकर शुरू करते हैं। रथ यात्रा पूरी कर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर मुख्य मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाएंगे। यहाँ 7 दिन रुकने के बाद 8वें दिन फिर मुख्य मंदिर पहुँचेंगे। कुल 9 दिन का उत्सव पूरे शहर में मनाया जाता है। यात्रा के तीनों रथ लकड़ी के बने होते हैं, जिन्हें श्रद्धालु खींच कर चलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए लगे हुए होते हैं एवं भाई बलराम के रथ में 14 व बहन सुभद्रा के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ इनके 3 नाम होते हैं, जैसे कि गरुड़ ध्वज, कपि ध्वज, नंदी घोष आदि। 16 पहियों वाले ये रथ 3 मीटर ऊंचे होते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है, वैसे वैसे भक्तों का सैलाब जगन्नाथ रथ यात्रा में उमड़ता जा रहा है। अभी तो जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने में कुछ वक्त बचा है। जब तक यह वीडियो YouTube पर पड़े तब तक जगन्नाथ यात्रा शायद शुरू हो चुकी होगी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।